सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है अर्तुगरुल गाजी का फैमिली ट्री। भाई अर्तुगरुल गाजी को कौन नहीं जानता, उनका शो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमने तो देखा नहीं भाई, हमने पाँचवा सीज़न भी चल रहा है लेकिन हमने देखा नहीं है भाई। हमने पहले देखा है, एक एपिसोड ही देखा था, जस्ट मूवी रिएक्शन करने लगे थे, नहीं हुआ था तो जल्दी देखेंगे बस कुछ ही टाइम के बाद में। और हमने फैमिली ट्री देखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, फिर प्रॉफेट मोहम्मद साहब, हम दोनों का देखा है। एंड आज हम देखने लगे हैं अर्तुगरुल गाजी का भाई फैमिली ट्री। सो बाकी इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अर्तुगरुल गाजी जिसने इस्लाम के नाम पे एक सल्तनत की बुनियाद रखी, जो अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम दुश्मन अनासर से लड़ता रहा, जिसने उस्मान गाजी की उस्मानी सल्तनत बनाने की राह हमवार कर दी थी और जिसके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए उस्मानियों ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। व्यूवर्स, आज हम उस्मानी सल्तनत के जद्द अमजद अर्तुगरुल गाजी की फैमिली ट्री की बात करेंगे। अर्तुगरुल गाजी के आबाओ अजदाद कौन थे और इनका शजरा कौन से नबी से मिलता है? क्या अर्तुगरुल गाजी और चंगेज़ खान की पुश्तों में कोई ताल्लुक था? अर्तुगरुल गाजी के काई कबीले की बुनियाद कब और किसने रखी और ये कबीला इस्लाम कैसे लाया? और तुर्कों को तुर्क क्यों और किस वजह से कहा जाता है? मैं हूं एहतिशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूवर्स, तुर्कों का शजरा समझने के लिए हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जाना पड़ेगा, जिनकी पूरी कौम अल्लाह की तरफ से एक अजीम सैलाब में तबाह हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को ज़मीन को आबाद करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे भेजा। हाम को अफ्रीका, साम को ईरान और याफीस को मौजूदा रशिया के दरियाए वोल्गा और याक के किनारे भेजा। हज़रत याफीस के 8 बेटे थे। जब हज़रत याफीस की मौत का वक्त नज़दीक आया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे तुर्क को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। इसके साथ साथ अपने दूसरे बेटों को ये वसीयत भी की कि वो उनके बाद अपने बड़े भाई को यानी तुर्क को हाकिम तस्लीम कर लें। तुर्क क़यादत संभालने के बाद अपने लोगों के साथ मौजूदा किर्गिज़स्तान के इलाके में आबाद हुआ। तुर्क के नाम से ही हज़रत याफीस की तमाम औलाद का नाम मंसूब करके तुर्क रखा गया और पूरी दुनिया में बसने वाली तुर्क नस्ल इन्हीं के नाम से जानी जाती है। यानी तुर्कों का शजरा तुर्क से याफीस और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तुर्क के 4 बेटे थे और उनके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा तूतक उनका जानशीन बना। तूतक से 3 नस्लें आगे अलिंजा खान आता है, जिसके 2 जुड़वा बेटे मंगोल और तातार थे, जिन्होंने अपनी बाप की सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। जिसके बाद तुर्कों के 2 कबीले मंगोल और तातारी वजूद में आए। व्यूवर्स, अर्तुगरुल गाजी की नस्ल अलिंजा खान के बड़े बेटे मंगोल से चली। इसी वजह से कुछ मौर्रख चंगेज़ खान को भी तुर्कों की नस्ल से ही मानते हैं। मंगोल के 4 बेटे थे, जिनके नाम किर खान, उर खान, कारा खान और कुर खान था। तुर्क नस्ल कारा खान तक पहुँच के अल्लाह और दीन को मुकम्मल तौर पे भुला चुकी थी और इस्लाम छोड़ चुकी थी। उन्हीं वक्तों में कारा खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम ओगोस खान रखा गया। इस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को इस्लाम लाने पे कायल किया, ताहम उसकी माँ अल्लाह की वदहानियत पे ईमान ले आई। जवानी की उम्र तक पहुँच के ओगोस खान ने कई जंगें की और मौजूदा दौर के सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, तुर्की, मंगोलिया और जनूबी रशिया के कई इलाके फ़तह कर लिए। अपनी ज़िंदगी के दरमियानी सालों में उसे 2 औरतों से प्यार हो गया और इन दोनों औरतों से ही उसने शादी कर ली। ओगोस खान की इन दोनों बीवियों से 3 बेटे थे। पहली बीवी ओजोकलार से गो खान, दा खान और दानीस खान थे, जबकि दूसरी बीवी बोजोकलार से गुन खान, आय खान और यल्दीज खान थे। ओगोस खान के इन 6 बेटों से आगे 24 बेटे थे, यानी ओगोस खान के 24 पोते थे। ओगोस खान के ये 24 पोते 24 तुर्किश कबीलों की बुनियाद बने,
جو کہ ترکستان کی اوغوز یگو اسٹیٹ میں بستے تھے۔ ان 24 قبیلوں نے ایک قبائلی اتحاد بنایا ہوا تھا اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے دادا اوغوز خان کے نام سے منسوب کر کے اوگوسین یا اوغوز لار کہا کرتے تھے۔ ویورز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوغوز خان کے ہر پوتے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی اور یہی 24 قبیلے مستقبل میں مختلف اسلامی ریاستوں کی بنیاد بنے، جیسا کہ کائی قبیلہ عثمانی اور کنیک قبیلہ سلجوق سلطنت کی بنیاد تھی۔ ویورز، ارطغرل غازی کا شجرہ اوغوز خان اور اس کی دوسری بیوی بوزوک لار کے سب سے بڑے بیٹے گن خان سے چلتا ہے۔ گن خان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام کائی خان، بھایات، الکاولی اور کاراولی تھے۔ کائی خان نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی تھی اور یوں کائی قبیلے کا شجرہ گن خان کے سب سے بڑے بیٹے کائی خان سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے ان 24 قبیلوں میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ کائی لفظ کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور ان کے درمیان ایک کمان پر مشتمل تھا۔ گن خان کے بعد کائی خان کو یگو اسٹیٹ کا بادشاہ منتخب کیا گیا، جس نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائی خان کے بعد اس کا بیٹا تورمیش آتا ہے، جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور اسی زمانے میں وفات پائی۔ تورمیش کے بعد بھائی تیمور اور پھر بوزلو خان آتے ہیں۔ بوزلو خان نے اپنے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بوزلو خان کے بعد اس کا بیٹا کورکولو آتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا تھا۔ سلیمان شاہ انتہائی نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت مشہور سردار تھا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک راجا نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے اسے ہاتھیوں کا ایک تحفہ بھیجا تھا۔ سلیمان شاہ سے 20 پشتیں آگے آیا جائے تو یاسو نامی شخص آتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے ایک چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس خواب کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کی وفات کے بعد کارا خان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ کارا خان کے بعد اس کا بیٹا توروق تخت نشین ہوا۔ توروق نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ویورز، ارطغرل غازی کی پشتوں میں اس کے بعد توروق کا بیٹا آئی قطلوب آتا ہے۔ آئی قطلوب کا ایک وزیر تھا جسے اورگیج کہا جاتا تھا اور جس کے پاس سارے حکومتی اختیارات ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آئی قطلوب نے اورگیج کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ آئی قطلوب 20 سال تک حکمرانی کرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں وفات پا گیا۔ آئی قطلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار آتا ہے، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ترکوں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد یسار اور پھر اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے، جس نے مامون الرشید کا زمانہ پایا اور تقریباً 56 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے، جس نے قریباً 30 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارا بطور آتا ہے۔ کارا بطور کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق کے پوتے کے نام پہ تغرل رکھا گیا، جو کہ اپنی جوانی میں سلجوق سلطنت میں اہم عہدوں پہ فائز رہا۔ سلجوق سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تغرل بیگ نے اسے مرو شہر کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے مہان کا حکمران بنا دیا، جو اپنے قبیلے سمیت وہاں آباد ہوا اور مہان کے شہر میں ہی وفات پائی۔ تغرل کے بعد اس کا بیٹا تیمور آتا ہے، جو کہ خوارزمی سلطنت میں سفیر کے طور پہ خدمات دیتا رہا۔
अपनी आखिरी उम्र में महान आया और इसी शहर में वफात पा गया। व्यूवर्स, तैमूर के बाद उसका बेटा केज़िल बुगा आता है जो कि मर्व में पैदा हुआ और जवान होने पे मौजूदा ईरान के इलाके हमदान में सल्जूकी दरबार से वाबस्ता रहा और जहां से सुल्तान के फरमान पर मर्व का हाकिम बना दिया गया। व्यूवर्स, केज़िल बुगा के बाद उसका जानिसार काया अल्ब बना, जिसका मतलब है एक बहादुर चट्टान। काया अल्ब अर्तुगरुल गाजी का दादा था। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी के वालिद को लेके काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मुअर्रिख सुलेमान शाह को और कुछ कुंदूज अल्ब को अर्तुगरुल गाजी का वालिद मानते हैं, लेकिन ज़्यादा सोर्सेज में सुलेमान शाह का नाम ही आता है। सुलेमान शाह ने सन 1214 में काई कबीले की क़यादत संभाली और मंगोलों की तबाहकारियों से बचने के लिए काई कबीले के लोग सुलेमान शाह की क़यादत में मुख्तलिफ मकामात पे हिजरत करते रहे। सन 1236 में सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। सुलेमान शाह के बाद अर्तुगरुल गाजी ने उनकी जगह संभाल ली। अर्तुगरुल गाजी ने काई कबीले की इज्जत और वक़ार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और एक खालिस इस्लामी मुजाहिद के तौर पे ज़िंदगी गुजारी। अर्तुगरुल गाजी की बीवी हलीमे खातून थी और इनसे अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे थे, जिनके नाम उस्मान गाजी, सावसी बे और गुंदूज अल्ब था। व्यूवर्स, अर्तुगरुल गाजी ने अपनी ज़िंदगी में एक अजीम इस्लामी सल्तनत बनाने की राह हमवार कर दी थी और इसी वजह से उस्मान गाजी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में कामयाब हुआ, जिसकी फैमिली ट्री के बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो गाइज, ये था फैमिली ट्री ऑफ अर्तुगरुल गाजी। भाई कहाँ से कहाँ तक शुरुआत हुई, लेकिन मेन शुरुआत हुई औगस्त खान से। बट उनसे क्या शुरुआत हुई भाई, पीछे से पीछे शुरुआत हुई थी एक तरह के। बट उनके बाद पूरा का पूरा जो इन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है औगस्त खान के बाद किया हर एक चीज़ को ना, कहाँ से तो शुरुआत तो भाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से नीचे 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 आते गए, फिर कहाँ जाके हम अर्तुगरुल गाजी पे रुके और उनके बेटे उस्मान गाजी तक रुके, जिन्होंने भाई ओटोमन एम्पायर बनाया। एंड ये था फैमिली ट्री और इसकी रिक्वेस्ट आई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कहा ये बना लेते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई ऐसे नॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे हम वीडियोस देखेंगे बट कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। जैसे हम फैमिली ट्री देख रहे हैं भाई, हमें पता चलता जा रहा है कि कौन कौन था, बीच में पता भी चलता जा रहा है कि कौन खलीफा आया एंड कौन पूरा पैटर्न के साथ पता चलता जा रहा है कि कौन किसका बेटा था, कहाँ से चला है, वो चीज़ें क्लियर होती जा रही है। तो बढ़िया है नॉलेज के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।